Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन के बारे में. ओके, एज यू पीपल मस्ट बी नोइंग, हमने प्रीवियस वीडियो में पर्सनल सेलिंग के बारे में बात करी, राइट? अब पर्सनल सेलिंग में कोई फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करने के लिए बायर के सामने खड़ा होता है. एक तरफ सेलर होता है, एक तरफ बायर होता है. दे हैव अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन. अब ये बोल रहे हैं कि भैया जो सेल्समैन होता है, जिसका काम है बेचना, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करके जैसे भी, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज भी तो होनी चाहिए. ऐसे थोड़ी ना किसी रैंडम इंसान को तुम बुलाओगे, खड़ा करोगे और बोलोगे चलो बेचना शुरू करो. तुम इतने एफर्ट्स क्यों लगा रहे हो? तुम सेल्समैन को हायर ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें चाहिए तुम्हारी सेल्स यहाँ से यहाँ पहुँच जाए. बट अगर तुम किसी भी ऐरे गहरे इंसान को वहाँ पे खड़ा करके उसे बोलोगे कि चलो हाँ बेचो सामान, तो कोई नहीं खरीदने वाला उससे सामान. तो तुम्हारी सेल्स तो इंक्रीज होने का जो सपना था ना, वो तो चला ही गया. इसलिए बोलते हैं जब भी आप सेल्समैन हायर कर रहे हो या जब भी किसी को आप ये ड्यूटी असाइन कर रहे हो कि तुम सेल्समैन बनोगे, तो सबसे पहले देखो कि उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए. कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? दैट्स रिटन हियर. फर्स्ट इज फिजिकल क्वालिटीज़, मतलब फिजिकली वो वैसा होना चाहिए कि सामने वाला उसे देख के थोड़ा सा नाक ना चढ़ाए. सेकेंड, सोशल क्वालिटीज़. अब वो होते हैं ना कुछ दुकानदार जिनकी शॉप पे आप जाते हो और वो बोलते हैं हाँ क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, नहीं इतना नहीं देते हम. ऐसे में वो सामने वाला इंसान जो कस्टमर बन के आपके सामने आएगा, दोबारा कभी नहीं आएगा. वो बोलेगा यार इसको तो बात करना ही नहीं आता, छोड़ो हम कहीं और से सामान ले लेंगे. तो कुछ सोशल क्वालिटीज़ भी आपके अंदर होनी चाहिए कि किस तरह से सामने वाले से बात करनी है, किस फ्रेंडली वे में हमें वो वाइब्स जगानी है कि सामने वाले को लगे कि हाँ यार इसी इंसान से प्रोडक्ट खरीदने चाहिए. थर्ड है टेक्निकल क्वालिटी. जब तक आपको टेक्निकल नॉलेज ही नहीं होगी रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट, तब तक आप अच्छे सेल्समैन नहीं बन पाओगे. सामने वाले ने मानो कि कोई क्वेश्चन पूछ दिया तुमसे, ठीक है, दैट वाज अ टेक्निकल क्वेश्चन. तुम सेल्समैन हो उस प्रोडक्ट के, बट यू डोंट नो द आंसर. वो बोलेगा भाई इसको कुछ नहीं आता, इसकी कंपनी फर्जी है, इससे प्रोडक्ट नहीं खरीदना. तो ऐसे में आपकी वहीं पे क्या हो जाएगी? बैड इंप्रेशन. फिर मेंटल क्वालिटीज, थोड़ा शार्प माइंडेड होना चाहिए. उसे पता होना चाहिए किस बंदे से मुझे किस तरह से बात करनी है. अगर सामने वाले के रिएक्शन देख के उसे कन्विंस किया जा सकता है तो वो एकदम से आनी चाहिए उसके अंदर से. ये नहीं कि पहले वो सोचे अच्छा ये ऐसे बोल रहा है, फिर घर जाए क्योंकि इसने तो खरीदा नहीं, फिर सोच रहा हो कि उसने ऐसा बोला था, नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा बोलेगा तो मैं क्या करूँगा. ये होता है कम मेंटल लेवल होना. मेंटल लेवल ज़्यादा होना, मेंटल क्वालिटीज़ होने का मतलब होता है कि इंस्टेंटली आए तुम्हारे दिमाग में वो आइडिया जिससे तुम अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हो. एंड द लास्ट है अदर क्वालिटीज़. इसमें जो बची खुची क्वालिटीज़ है वो सारी इसमें डाल दी है. मिसलेनियस क्वालिटीज़ का नाम दे सकते हैं हम इसे. तो ये हो गई इन सारे पॉइंट्स की ब्रीफिंग. अब चलिए एक एक करके एग्जाम्पल की मदद से सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल क्वालिटीज़. First, they say the qualities which are commonly found among effective salesmen are described here. अच्छा, जब आंसर लिख रहे होगे ना, सिर्फ सेल्समैन मत लिखना, क्योंकि सेल्समैन तो किसी भी तरह के हो सकते हैं. लेकिन इफेक्टिव सेल्समैन जिसका मतलब बेचा हुआ सामने वाला खरीदने के लिए तैयार भी हो, मतलब जिसका काम सामने वाले को पसंद भी आए, इस तरह के सेल्समैन की क्या क्या क्वालिटीज होती है, वी आर डिस्कसिंग दैट. तो दिस वर्ड शुड बी देयर इन योर आंसर. ओके, चलिए फर्स्ट है फिजिकल क्वालिटीज. अच्छा, ये बोलते हैं, चलिए इसके लिए लेते हैं हम एक एग्जाम्पल. यहाँ पे हम आप ही का एग्जाम्पल लेंगे. इमेजिन कीजिएगा कोई सेल्समैन आपके सामने खड़ा हुआ है, ठीक है. ये है, ओ आप तो इनविजिबल हो गए. ओके, ये है आप, यू, और ये है आपका सेल्समैन. मतलब आपका सेल्समैन नहीं है, सेल्समैन जो आपको बेचने की कोशिश कर रहा है कोई प्रोडक्ट, ठीक है. अच्छा, अब पहला इंस्टेंस, आपने अपना डोर खोला, ठीक है, उसने बेल बजाई, आपने डोर खोला, सामने से ये स्नीज करता हुआ आया, छींक मारता हुआ आया. अच्छा, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ सम मीम्स, सम वीडियोस जो कोविड पे बेस्ड बनी थी. उसमें क्या था कि बेसिकली कोई भी मतलब पब्लिक प्लेस में खड़ा हुआ है, किसी ने एक बार छींक मारी और सब दूर हो गए.
यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। जैसे ही ये सेल्समैन स्नीज करेगा, ये इंसान अपना दरवाजा फिर से बंद करके बोलेगा भैया सत श्री अकाल, यहीं से चले जाइए आप, हमें नहीं चाहिए आपका प्रोडक्ट। दूसरा इंस्टेंस, ये पहला इंस्टेंस था, ठीक है, वर्ड पे फोकस करना, मैं एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगी। दूसरे इंस्टेंस में ये आया और इसने बहुत ही सड़े मुंह के साथ बोला मेरा प्रोडक्ट है ये, खरीद लीजिए, और चेहरे पे कोई स्माइल नहीं है, फेस बिल्कुल ऐसे गुस्से वाला अजीबोगरीब वे से देख रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या आपका मन करेगा ऐसे सेल्समैन से प्रोडक्ट लेने का? थर्ड इंस्टेंस, ये बिल्कुल ही बीमार लग रहा है, मतलब इसकी बॉडी में जान ही नहीं लग रही, इसने बैट टांगा हुआ है प्रोडक्ट से भरा और ये यूं यूं करके चल रहा है। अब आप मुझे बताइए, ऐसे सेल्समैन को देख के आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा? माइट भी आप उस पर तरस खा के सिंपैथेटिक होके उसका एक दो प्रोडक्ट खरीद लो, लेकिन जो आपका इंप्रेशन, मतलब जो उसका इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ेगा वो अच्छा नहीं होगा। ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं? ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि किसी की फिजिकल क्वालिटीज़ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, नॉट ओनली सेल्समैन की। आप मुझे बताइए, कभी कभार मेरी वीडियोस में जब आपको लगता है कि मेरी एनर्जी कम है तो आप बाकायदा लिख के जाते हैं कि इतना आलस कैसे आ रहा है मैम, इतने थके हुए कैसे रहते हो मैम। तो बेसिकली क्या है कि जब सामने वाला इंसान थकान दिखाए, अच्छा पोस्चर नहीं दिखाए, ढंग से ना खड़ा हो, बीमारी के साइंस दिखाए, तो ऐसे में ना आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ना मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। ऐसे में ना आपको खरीदने में मज़ा आएगा, ना मुझे बेचने में मज़ा आएगा। सो यही होती है फिजिकल क्वालिटीज़। सबसे पहले ये देखा जाता है कि एक इंसान दिख कैसा रहा है, ओवरऑल हेल्दी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एकदम बहुत ही मोटा इंसान आ जाएगा और वो बोलेगा मैडम प्लीज़ खरीद लो, 4 स्टेयर्स चढ़ के आया हूँ, कैसे लगेगा आपको? या एकदम दुबला इंसान आ जाएगा। मैं यहाँ पे किसी की बॉडी शेमिंग या ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द फिजिकल क्वालिटीज जो मैटर करती हैं व्हेन इट कम्स टू सेल्समैनशिप। सो दे से कि अ सेल्समैन मस्ट हैव गुड हेल्थ। अगर वो खुद हेल्दी होगा तभी तो वो सामने वाले तक अपनी बात को, अपनी कन्विंसिंग पावर को पहुंचा पाएगा। सेम वे में अगर मैं अनहेल्दी होंगी, मैं 2 मिनट में इधर छींक मारी हूँ, इधर वो कर रही हूँ, इधर खांसी कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो मैं पढ़ाऊंगी कब? हाफ ऑफ द टाइम तो यू पीपल विल बी बिजी सीइंग मी डूइंग ऑल दीज थिंग्स। ऐसा ही होगा ना। तो एक हेल्दी इंसान ही अपनी बात को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। सो सेल्समैन को गुड हेल्थ और प्लीजिंग पर्सनालिटी का होना चाहिए। बाल बिखरे हुए हैं, मतलब एक मान लो एक लड़की सेल्समैन है, ठीक है, सेल्स वुमेन है, अब उसके बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, पूरे आगे आ रहे हैं और वो तुम्हारे दरवाजे पे वो बेल बजा रही है। इमेजिन करो सिनेरियो क्या होगा। बस वही बोलते हैं, प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, थोड़ा ढंग का दिखना चाहिए। हम कभी भी कोई नया काम करने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हम कैसे अपने आप को बिल्कुल अच्छी तरह बना ठना के लेके जाते हैं? यही करते हैं ना, क्योंकि हमें सामने वाले इंसान को क्या करना होता है? इम्प्रेस करना होता है, ठीक है। He must be well built and free from physical defects. उसको क्या होना चाहिए? वेल बिल्ट होना चाहिए, ढंग से खड़े होना चाहिए और फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट्स। फिजिकल डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि पैर में चोट लगी हुई है तब सेल्समैनशिप करने आ रहा है, ये करने आ रहा है, वो करने आ रहा है, ठीक है। अ प्लीजिंग एंड चार्मिंग पर्सनालिटी बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। कभी देखा है जब आप बहुत अच्छे दिख रहे हो तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब मैं अच्छी दिख रही हूँ तो आई विल बी लाइक रॉकिंग इन दैट पार्टी, ऐसे ही होता है ना। तो बेसिकली यही बोल रहे हैं कि आपकी जब प्लीजिंग पर्सनालिटी होती है ना तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद से आ जाता है। कई लोग तो आपकी पर्सनालिटी को देख के ही हो जाते हैं, हाँ यार प्रोडक्ट लूंगा तो इस चीज़ से ही लूंगा। आप खुद इमेजिन करो, किसी शॉप पे गए हो, फर्स्ट से कपड़े की सेल वाली शॉप है, ठीक है। अब आप वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हो? एक अंकल जो बैठे हुए हैं चेयर पे, तोन निकली हुई है, आराम से अपने लड़कों को दे रहे हैं, दिखा भाई इसको दिखा, इसको दिखा, इसको दिखा, यही एक्सपेक्ट करते हो। बट वहीं पे तुम्हें कोई बढ़िया सा इंसान दिख जाए जो फुल ऊपर से नीचे तक बड़ा ठना एंड ही इज टेलिंग एवरीबडी लाइक बहुत स्माइल पास करके यस यस प्लीज कम, मैं आपको दिखा दो, प्लीज कम, दिस एंड दैट, तो वो कैसा लगेगा? दिल खुश हो जाता है ना।
तो बस वैसे ही यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्लीजिंग पर्सनालिटी और चार्मिंग पर्सनालिटी किसी का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर देती है, एट द सेम टाइम सामने वाले को थोड़ा बहुत कन्विंस पहले ही कर देती है कि शक्ल देख के आप इम्प्रेस हो जाओ। गुड ग्रूमिंग, appropriate dress, clean and tidy appearance and a good posture will go long way in creating a first impression. देखिए, कोई भी ना फर्स्ट इंप्रेशन में आप कैसे हैं वो नहीं देखते, आप कैसे दिख रहे हैं वो देखते हैं। भाई फर्स्ट इंप्रेशन में आप कैसे किसी को जज कर सकते हो? आप सिर्फ कपड़े देखते हो, उनका पूरा हुलिया देखते हो, उसी की बेसिस पे उसे जज करते हो ना, क्योंकि आपके भी उससे जान पहचान नहीं है। वो कितना भी अच्छा क्यों ना होगा, अगर वो अच्छा नहीं दिख रहा ना, फर्स्ट इंप्रेशन आपका ये होगा कितना घिना है यार, ये कैसा है, मज़ा नहीं आया। तो बेसिकली यही बोल रहे हैं कि आपको फर्स्ट इंप्रेशन अगर अच्छा क्रिएट करना है तो यू विल हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि गुड ग्रूमिंग होने चाहिए, आपके बाल वाल ढंग से कटे होने चाहिए, आपकी ड्रेस बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, क्लीन एंड टाइडी अपीयरेंस होनी चाहिए, मतलब आप दिखने में बहुत ही टाइडी लग रहे हो, गंदे मैसी वैसी नहीं लग रहे हो, और पॉस्चर बहुत करेक्ट होना चाहिए। यू ढीले ढाले ऐसे नहीं चलेगा, पॉस्चर आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए। More importantly, a salesman must always have a cheerful smile on his face. एक स्माइल बहुत कुछ बदल सकती है। अगर आप किसी से स्माइल करके बात करते हैं, लाइक व्हेन आई कम टू ऑफिस, हाफ ऑफ द पीपल मैं नहीं जानती, उनको नहीं होता हमारा कनेक्शन, मतलब हमारे बातचीत नहीं होती क्योंकि काम नहीं पड़ता। लेकिन जब भी मैं आती हूँ, आई इंश्योर मुझे जो भी सामने दिखता हो ना, मतलब मेरे कैबिन तक पहुँचते पहुँचते जो भी सामने दिख रहा है, मैं उसको स्माइल ज़रूर पास करूँ। जो सामने से स्माइल आती है वो एक अनसेड बॉन्ड बन जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि सेल्समैन अगर एक स्माइल से ही बात करते तो कुछ लोग तो वैसे ही उससे इंप्रेस हो जाए कि काफ़ी फ्रेंडली नेचर का इंसान है। चलिए इसकी एक बार बात सुन लेते हैं। तो एक स्माइल एक्चुअली बहुत कुछ कर सकती है। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस आंसर को लिखोगे कैसे। तुम पहले तो तुम फ्लो चार्ट बना दोगे, उसके बाद जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, इनको पैराग्राफ में ना लिख के पॉइंटर्स में लिखना। ये चीज गांठ बांध लो अपने बिजनेस स्टडीज पेपर के लिए कि इंस्टेड ऑफ पैराग्राफिंग यूज दिस बुलेटिन पॉइंट्स। ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, टीचर जब ऊपर से नीचे तक पढ़ रहा होता है तो कई बार ना उसका ज्यादा ध्यान नहीं जाता बीच वाली लाइंस की तरफ, और माइंड भी आपने बीच में बहुत अच्छा कुछ लिखा हो, लेकिन जब आप बुलेटिन में लिखोगे ना, हर फर्स्ट सेंटेंस पे उनका ध्यान जाएगा, तो आपके आंसर की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। सो ये एक टिप था किसके लिए? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, जो कि आपके टर्म 2 में आने वाले हैं। चलिए इसी बात पे हम शुरू करते हैं हमारा सेकेंड क्वालिटी, दैट इज सोशल क्वालिटीज। ये क्या बोलते हैं? अब चलिए इसमें लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। अगेन आप ही का एग्जाम्पल लेंगे। आप ही खड़े हुए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ खड़ा हुआ है सेल्स पर्सन। ये डोर है आपकी जो आप खोल चुके हैं, और ये सेल्स पर्सन है, ठीक है। अब बताइए, इसने आपको एक प्रोडक्ट दिखाया, ऐसे दिखा रहा था ये, ठीक है। आपको उस प्रोडक्ट में कोई डाउट हुआ, यू वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन कि ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे मतलब ये होगा या वो होगा, एंड ही वाज लाइक लिखा हुआ है ना, देख लो। फिर आपने पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, फिर आपने दूसरी लाइन पढ़ी, आपको लगा यार ये ऐसे में ये वो करेंगे, मतलब इसका वो तो कॉम्बिनेशन वो नहीं होता, पॉइजनस नहीं होता इंसान के लिए। ये बोलेगा आपको ज़्यादा नॉलेज है, आपको ज़्यादा पता है, कंपनी वालों को नहीं पता है। अब आप मुझे बताओ, क्या ऐसे सेल्स पर्सन से आप कोई भी गुड्स खरीदोगे? मैं तो बिल्कुल नहीं खरीदूँ। मैं तो उसके फर्स्ट इंप्रेशन पे ही हो जाऊँ कि भाई रहने दे, तू लेके जा अपना सामान। मेरे को बड़ा फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से, एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोगों को पड़ता होगा। जब आप देखते हैं सेल्समैन आपकी क्वेरीज के बदले आपको रूडली रिप्लाई कर रहा है, ऐसी बातें बोल रहा है जो आप ऑफेंडेड फील करोगे। जैसे मान लीजिए इसने बोला कि नेगोशिएबल नहीं हो पाएगा क्या? अब नेगोशिएबल है कि नहीं है, दैट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन। हर एक इंसान बार्गेन करना चाहता है, हर एक इंसान चाहता है कम दाम में प्रोडक्ट मिल जाए, और इसने सामने से बोल दिया इतनी बड़ी कोठी में रहते हो, इतनी सी चीज़ के लिए बार्गेन कर रहे हो, शर्म नहीं आती? अब आपको कैसा लगेगा यार? यू फील ऑफेंडेड कि क्या बोल गया ये इंसान। और फिर ना आपका नहीं भी मन होगा ना प्रोडक्ट खरीदने का, तब भी आपको ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा कि इस इंसान को प्रूव करना है कि हमारे पास पैसे हैं भाई। तो ऐसे में, ठीक है, एक ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, ये आप हैं, ये सेल्स पर्सन है, आपने उससे कुछ पूछा और वो आपको बोल रहा मैम देख लीजिए ना, मैम देख लीजिए ना, देख लीजिए। वो आपसे आई कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा बिकॉज वो शाय फील कर रहा है।
आधे चीज में तो मैम लिखा हुआ है ना देख लीजिए, मैम लिखा हुआ है ना, मैम मैम लिखा हुआ है ना देख लीजिए। अरे भाई लिखा हुआ देखना हो तो तेरी क्या जरूरत होती है, हम वैसी दुकान पे जाके प्रोडक्ट देख लेते हैं ना। तो शाइनेस इज अनदर और नो नो फॉर सेल्समैन। सेल्समैन को जब भी हायर किया जाता है तो उनकी सोशल स्किल्स भी देखी जाती है, लाइक हाउ फ्रेंडली दे आर, उनके वर्ड सामने वाले को हर्ट तो नहीं करे, क्या वो रूड बिहेवियर से तो नहीं आए हैं, एंड एट द सेम टाइम शाय और रिजर्व्ड नेचर के भी नहीं होने चाहिए। सेल्समैन वही अच्छा बनता है जो एक्सट्रोवर्ट हो। भाई आपको हर किसी की डोर पे नॉक करना है, आपको हर एक इंसान के पास पर्सनली जाना है। तो अगर आप रिजर्व्ड नेचर के हैं, आपको बात करना ही नहीं आता, आप इंट्रोवर्ट हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आप मुझे बताओ आप कैसे किसी को कन्विंस कर पाओगे? आप तो बात ही नहीं कर पाओगे, कन्विंस करने की बात तो बहुत दूर की हो जाती है फिर। सो सेम थिंग दे आर सेइंग कि अ सेल्समैन मस्ट हैव गुड मैनर्स, courtesy in dealing with customers, the practice of greeting and thanking customers। पहले तो जाते ही ग्रीट देम, एकदम शुरू मत हो जाओ कि उसने दरवाजा खोला, मैम देखिए मेरा नया प्रोडक्ट आया, नहीं, हेलो मैम मैं इस कंपनी से आया हूँ, ऐसे ऐसे है, ये है हमारा एक प्रोडक्ट है, मैं वो दिखाने आया। तो ऐसे ग्रीट करते हुए शुरू करो अपनी कॉन्वर्सेशन को। और लास्ट में जाते जाते इवन इफ द पर्सन इज नॉट बाइंग एनीथिंग फ्रॉम यू, से थैंक यू। ये बेसिक कर्टसी होती है। तो बेसिकली मान लीजिए किसी कस्टमर ने मुझसे कोई प्रोडक्ट नहीं लिया, अब आई वोंट बी लाइक हाँ रहने दो, प्रोडक्ट खींचा और चले गए बिना ग्रीट किए, सड़ी सी शक्ल बना के। कैसा लगेगा कस्टमर को? शायद वो नेक्स्ट टाइम तुम्हारी कंपनी का प्रोडक्ट लेने के बारे में सोचता, अब तो बिल्कुल ही नहीं सोचेगा। तो ऐसे में ये बोलते हैं कि भैया जब भी सामने वाले से आप कॉन्वर्सेशन खत्म कर चुके हो, स्टार्टिंग में तो ग्रीट करना करते हैं, लास्ट में थैंक यू बोल के निकलो। इवन इफ द पर्सन इज नॉट बाइंग एनीथिंग फ्रॉम यू, से थैंक यू मैम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ही शुड नॉट बी शाय और रिजर्व्ड बट एन एक्सट्रोवर्ट एंड अ गुड लिसनर। अच्छा, व्हेन आई से एक्सट्रोवर्ट और अच्छा बोलने वाला, तो साथ में उसे गुड लिसनर भी होना चाहिए। ये नहीं कि वो बोलता जा रहा है, सामने वाला सुन ही नहीं, मतलब सामने वाले की बिल्कुल सुन ही नहीं रहा, तो ऐसे में भी चीज़ें थोड़ी गलत हो जाएंगी। He must have the ability to say the proper things and do the right thing without offending others। उसे सही बात बोलनी चाहिए, झूठ मत बोलो, नहीं बोल रहे तो नहीं बोलो, लेकिन ऐसे वे में मत बोलो कि सामने वाला ऑफेंडेड फील करे, सामने वाले को लगे यार क्या बोल दिया, मतलब क्या है ये, क्या बदतमीजी है, तुम सेल्समैन और तुम ऐसी हरकत कर रहे हो, बताओ। तो उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी थोड़ी सोशलेबल नेचर की होनी चाहिए, लाइक ऐसे वियर्ड एक्सप्रेशन ना दे कि गुस्से में मारने वाला है वो किसी को। चलिए इसी बात पे नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं, दैट इज मेंटल क्वालिटीज। अब देखिए मेंटल क्वालिटीज का अगर मैं एग्जांपल लूं तो ऐसे मानिए, अगेन ये आप हैं और ये आपका सेल्समैन है, मतलब जो आपको सेल्समैन के रूप में मिला है। अब इस इंसान ने आपको एक प्रोडक्ट दिखाया, आपने वो प्रोडक्ट देखा और आपने थोड़ा सा उसको पलट के देख लिया, जहां पे लिखा हुआ था ऐसा कुछ MRP, और इसको देख के आप एकदम से हो गए नहीं नहीं भैया मुझे एक्चुअली ये प्रोडक्ट अभी चाहिए नहीं। तो अगर ये सेल्समैन स्मार्ट हुआ, मेंटल एबिलिटीज इसमें हुई, तो ये फट से गैस कर लेगा कि भैया MRP देख के बदल रहे हैं लोग। तो वो क्या करेगा, अरे मैडम खरीद लो मैं लगा दूंगा, डोंट वरी मैम, खरीद लो। अगर इसने भाप लिया ना कि आपको चीज पसंद आ रही है लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से यू आर सेइंग नो, तो वो उसकी मेंटल एबिलिटी कहलाई जाएगी। मतलब मेंटली ही इज दैट शार्प कि इसने फट से गैस कर लिया कि कस्टमर को ये प्रोडक्ट चाहिए जरूर, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज की वजह से वो लेने से हिचकिचा रहा है। तो आपको बस उसी पर्टिकुलर चीज पे एक निशाना लगाना है कि मैडम देख लीजिए मैं लगा दूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, मतलब आई हैव पर्सनली सीन सम पीपल जो कि दुकान पे जाओ ना उनकी, तो कई बार कुछ प्रोडक्ट्स महंगे दिख जाते तो थोड़ा सा साइड रख देते हैं, तो दिल भी लाइक मैडम खरीद लो हम लगा देंगे, और लगाने पे वो 2 रुपये 4 रुपये का डिस्काउंट करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, लेकिन उस टाइम पे उनका ये बोला कि लगा देंगे, कस्टमर को थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन दे देता है कि हाँ, कस्टमर थोड़ा अफर्मेटिव हो जाता है कि हाँ यार ये मेरा प्रोडक्ट मतलब यूज़ करने वाले, मतलब वो करने वाले हैं, क्या मतलब मेरे को उस प्रोडक्ट को कम दाम में देने वाले हैं, तो आप खुश होके उसको हाँ बोल दोगे और उसका भी काम निकल जाएगा। तो मेंटल एबिलिटीज़ का मतलब है कि आपकी
कॉमन सेंस कैसी है, आप क्या भाप पा रहे हैं कि सामने वाले को किस तरह से कन्विंस करना है या नहीं करना है। अगर आपके अंदर मेंटल एबिलिटीज नहीं होंगी ना, बनता बनता कस्टमर बिगड़ जाएगा, मतलब आता आता इंसान किसी और के पास चला जाएगा, ऐसा होगा। सो ये बोलते हैं कि भैया अ गुड सेल्समैन मस्ट हैव अ हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, इनिशिएटिव एंड फोरसाइट। ये 3 वर्ड्स हैं जो आपके कीवर्ड्स हैं विच शुड बी इंक्लूडेड इन योर आंसर टू। एक अच्छा सेल्समैन इंटेलिजेंट होता है, एक अच्छा सेल्समैन इनिशिएटिव लेना जानता है, मतलब इसको पता होता है कि कब शुरू होना है इसको, एंड फोरसाइट मतलब दूर की सोचता है और उसके अकॉर्डिंग सामने वाले को कन्विंस करता है। He must be intelligent and imaginative enough to understand the customer quickly and read his mind accurately. इसको कस्टमर का माइंड पढ़ना आना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि देख के मुझे लगा कि कस्टमर को ये चीज़ पसंद ज़रूर आ रही है, बस वो पैसे को देख के हिचकिचा रहा है। ये क्या है, ये है कि कस्टमर का माइंड पकड़ लिया उसने। तो कस्टमर का माइंड पकड़ना आना चाहिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है ना, तो एक बार अपने यहाँ पे मार्केट में जाके ना किसी एक पर्टिकुलर शॉप पे चढ़ जाओ जहाँ पे 3-4 प्रोडक्ट तुम देख रहे हो और वो अंकल जो मेन है वो तुम्हें बता रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की स्पेशलिटी कितनी है, बट थोड़े महंगे प्रोडक्ट्स देखना क्योंकि वहाँ पे उनकी कन्विंसिंग पावर और ज़्यादा होती है। तो ये सारी गुड क्वालिटीज़ तुम्हें प्रैक्टिकली देखने को मिल जाएंगी। कुछ खरीद भी लेना, ऐसे उनका टाइम वेस्ट करके मत आना, ठीक है। ओके, फिर है सेल्समैन मस्ट हैव 2 बेसिक क्वालिटीज। 2 बेसिक क्वालिटीज तो होनी ही चाहिए सेल्समैन में। कौन कौन सी? एम्पैथी एंड ईगो ड्राइव। ये क्या है? एम्पैथी मीन्स he must have ability to understand the problem from the customer point of view. एम्पैथी क्या होती है? एक होती है सिंपैथी कि मैं तुम्हारे लिए बुरा फील कर रही हूँ, एक होती है एम्पैथी कि मैं अपने आप को तुम्हारे शूज में इमेजिन कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ यार ये किस सिचुएशन से गुजर रहा है। तो थोड़ा सा एम्पैथेटिक होना चाहिए सेल्समैन को, ये कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोच सके, कस्टमर की प्रॉब्लम समझ सके। देखो, अगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स समझूंगी ही नहीं तो क्या मैं तुम्हें कन्विंस कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। तो पहले अगर मुझे तुम्हें कन्विंस करना है तो मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही मेरी कन्विंसिंग पावर काम आ सकती है। सो इसे सबसे पहले एम्पैथी वाली क्वालिटी अपने अंदर इंसर्ट करनी पड़ेगी जिससे ये सामने वाले कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाएगा। देन है ईगो ड्राइव। ईगो ड्राइव मीन्स सेल्समैन मस्ट परस्यू सेल नॉट जस्ट फॉर मनी बट फॉर रिकग्निशन एंड पर्सनल सक्सेस ऑल्सो। सेल्समैन को सिर्फ और सिर्फ सेल इसलिए नहीं करने कि उसको पैसे अर्न करने, नहीं, उसे अपनी पर्सनल रिकग्निशन के लिए भी ये करना चाहिए। अच्छा, मैं बताती हूँ, वेयर आई वॉज बॉर्न वी यूज टू लिव इन अ विलेज, ठीक है। अब विलेजेस में ना बड़े बड़े मार्केट्स नहीं होते हैं, हार्डली 1-2 शॉप्स होती हैं। जैसे कपड़े की एक शॉप हो गई तो आपको अगर कपड़े खरीदना तो आप वहाँ जा सकते हो। तो जनरली क्या होता है, अर्बन एरिया से एक इंसान वो सारे कपड़े अपनी व्हीकल पे लेके आता है और विलेज एरिया में बेचने की कोशिश करता है। तो एक इंसान, एक सेल्समैन इतना अच्छा था, मतलब उसके अंदर ये सारी की सारी क्वालिटीज थी कि जब भी वो हमारे विलेज में आता था ऐसा कोई टाइम नहीं होता था कि मेरी मॉम उनसे 2 से 3 सूट से कम लेती थी। एंड एट द सेम टाइम शी यूज्ड टू कन्विंस हर फ्रेंड्स ऑल्सो कि बाय फ्रॉम दिस पर्सन, ही इज वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये पर्सनल सेलिंग की, ये सेल्समैन की क्वालिटीज थी और उस क्वालिटी के चलते हुए उसे पर्सनली रिकग्नाइज किया जाता था दैट ही इज अ वेरी नाइस मैन। 2 कपड़े वो किसी और कंपनी के लाके आपको डिलीवर कर रहा होता था, लेकिन तारीफ यहाँ पे किसकी होती थी? रिकग्निशन किसे मिलता था? सेल्समैन को मिलता था कि तुम्हारी वजह से कंपनी के इतने प्रोडक्ट्स बिक पाए हैं। और ये सिर्फ कस्टमर की तरफ से रिकग्निशन नहीं मिलता, एट टाइम्स कंपनी की तरफ से भी मिलता है। जितने भी सेल्समैन होते हैं ना, उनकी कंपनीज में यूजुअली ये पॉलिसी होती है कि जिसने सबसे ज़्यादा बेचा, जो सबसे ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाया, उसे मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे अवार्ड दिया जाता है। तो ये रिकग्निशन है, ये पर्सनल सक्सेस है, इसी से तुम्हें प्रमोशन मिलता जाता है और तुम एक दिन सेल्स मैनेजर बन जाते हो। ओके, then a good salesman must have presence of mind and good common sense. Good common sense मतलब बेसिक चीज़ें समझ सके,
बैटरी टाइप्स ना हो कि उसे बात समझ में ही नहीं आ रही है, एंड एट द सेम टाइम उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। एब्सेंट माइंडेड लोग अच्छे सेल्समैन नहीं बन पाते हैं कि सामने वाला कुछ बोल रहा है आप भाप ही नहीं पा रहे हो, नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़रूर होना चाहिए उसके अंदर। चलिए इसी बात पे मेंटल क्वालिटीज वाला पॉइंट खत्म करते हुए हम शिफ्ट करते हैं हमारे टेक्निकल क्वालिटी पे। व्हाट टेक्निकल क्वालिटी पॉइंट इज से, अगेन ये सेल्समैन है, नहीं ये आप हैं, सॉरी भूल गई थी, ये आप हैं और ये सेल्समैन है। सेल्समैन ने आपको कोई प्रोडक्ट दिखाया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का प्रोडक्ट था, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर का प्रोडक्ट था। आपने वो प्रोडक्ट देखा एंड यू वर लाइक इसमें ये वाले दो ऑप्शंस हैं और कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, और सामने आपने उसको कुछ बायोलॉजिकल टर्म बताई जो सामने वाला समझ ही नहीं पाया, जबकि वो उसके प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो रही थी। मतलब प्रोडक्ट की टेक्निकल नॉलेज ही नहीं थी सेल्समैन को। अब कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे होते हैं जिसमें टेक्निकल नॉलेज नो हाउ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे होते हैं जिसमें टेक्निकल नो हाउ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लाइक सप्लीमेंट्स, मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें अगर आपके पास टेक्निकल नो हाउ नहीं है तो आप नहीं उस पर्टिकुलर चीज़ को बेचने के काबिल हो। तो ऐसे में मानिए इस इंसान का भरोसा कैसे आएगा एक कंपनी के प्रोडक्ट पे अगर सेल्समैन के पास टेक्निकल नो हाउ नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में डली है, क्या है, कौन सी चीज़ पहले डलती है, कौन सी चीज़ बाद डलती है, लेकिन ऐसी बेसिक चीज़ें जो कस्टमर पूछ सकता है और उसका हक भी बनता है पूछने का, वो आपको पता होनी चाहिए। So they are saying salesman must have full technical knowledge about the product. सेल्समैन को पूरी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा, इसी के साथ ना मैं भूल गई थी यहाँ पे आपको बताना कि यहाँ पे आपको लिखना कैसे अपना आंसर। अच्छा, यहाँ तक का पॉइंट तो आप लिख दोगे, ठीक है, एक्यूरेटली तक। उसके बाद यहाँ पे दो क्वालिटीज दी हुई हैं गुड सेल्समैन की, इसको तुम फिर से फ्लो चार्ट बना के लिख देना, एम्पैथी एंड ईगो ड्राइव, और उसके बाद इसके नीचे एम्पैथी को एक्सप्लेन करना, इसके नीचे ईगो ड्राइव को एक्सप्लेन करना। इस तरह से तुम्हारा आंसर बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी कि मैम हम आंसर लिखना तो शुरू कर रहे हैं लेकिन हमारे आंसर्स चेक कौन करेगा, मतलब चेकिंग पे कैसे हम वो करें। तो उनके लिए मैं बता दूं कि बेटा हर आंसर आपका कोई चेक करे इतना आई डोंट थिंक सो कोई भी फ्री होगा आपके पेरेंट्स के अलावा। मतलब आपके पेरेंट्स ऑब्वियसली इतना टाइम आपके लिए निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आपको पास ऐसा है कि भैया कोई भी नहीं है, बड़े भाई बहन और ये सब, तो उस सिनेरियो में आप क्या करो, लिखो एक आंसर, उसके बाद बुक खोलो, देखो तुम कितना मतलब अपने आप को जस्टिफाई कर पाए उस आंसर पे। मतलब एक टॉपिक तुमने पढ़ा, उस 100% में से तुम कितना उगल पाए हो पेपर पे, वो देखो। कौन कौन से पॉइंट भूल गए थे वो नोट करो वहीं पे साइड में, ठीक है। और उसके बाद सेकंड डे सेकंड आंसर लिखो। ऐसे कंटिन्यूसली छोटे छोटे आंसर लिखते रहो, ज़्यादा बड़ा नहीं बोल रही हूँ, एक पैराग्राफ थोड़ा सा लंबा, हाफ पेज का या 1 पेज का, ठीक है। यहाँ से प्रैक्टिस शुरू करो, लिखते रहोगे ना, 10वें दिन जब अपना पहला आंसर देखोगे ना, तुम्हें लगेगा काफ़ी इंप्रूवमेंट वैसे ही हो गई है। लिखने वाली आदत एक अपने आप में ऐसी आदत होती है कि भाई आप कहीं ना सेल्फ इंप्रूवमेंट करते रहते हो, तो उसमें आपको हर रोज़ किसी से चेक करवाने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप खुद अपने टीचर बन जाओगे आफ्टर 10 डेज। बस ये है कि आपको जब भी आप लिखते हो उसके बाद बुक खोल के एक बार देखना जरूरी है कि कौन सा पॉइंट मैंने स्किप कर दिया। 10वें दिन बैठ के फिर से वही आंसर लिख लेना एक बार जो फर्स्ट डे लिखा था। आई एम प्रिटी श्योर आप फार बेटर आंसर लिखेंगे 10th डे। तो ये सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली प्रोसेस होती है, इसमें आपको किसी से चेकिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो जो भी सब्जेक्टिव पेपर की प्रेपरेशन कर रहे हैं बेटा, प्लीज़ ऐसे ही करो, अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए लास्ट है हमारा अदर क्वालिटीज़। ये क्या बोलता है? ओके, एज आई हैव टोल्ड कि जो क्वालिटीज़ बाकी किसी पॉइंट में नहीं आ पाएंगी वो यहाँ आएंगी। यहाँ पे कौन कौन सी क्वालिटीज़ दी हुई हैं? ये बोलते हैं अ सेल्समैन मस्ट हैव अ गुड पावर ऑफ मेमोरी एंड ऑब्जर्वेशन। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कस्टमर को, उसके एनवायरनमेंट को, तो आप उसे और ज़्यादा कन्विंस कर सकते हैं उस तरीके के टूल्स यूज़ करके जो कि कस्टमर पे वर्क करेंगे।
एंड उसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि मान लीजिए मैंने एक कस्टमर को एंटरटेन किया, हाँ हो सकता है आज उसने मेरा प्रोडक्ट नहीं लिया, लेकिन मैंने याद रखा कि इस कस्टमर की डिमांड किस तरह की है और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो मैं उस कस्टमर को वैसे ही कन्विंस करने की कोशिश करूँगी। यहाँ मेरी मेमोरी काम आई है और हो सकता है सेकेंड टाइम वो खरीद ले चीज़, क्योंकि इस बार मुझे पता है कि उससे कैसे डील करना है। सो अच्छी मेमोरी और ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए एक सेल्समैन की। Then they say a salesman must be honest and should not try to win the customer through false and misleading representation. कस्टमर को लग रहा था कि ये कपड़ा कलर छोड़ेगा, ठीक है। Being a salesman, you know that कि ये कपड़ा कलर छोड़ता है, बट आपको चाहिए था कि मुझे तो सेल्स करने, मुझे तो अपनी सेल से मतलब होना चाहिए, और आपने उन्हें झूठ बोला कि अरे कपड़ा छोड़ेगा, मेरा नाम बदल देना, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे के जा रहा हूँ मैं आपको कि कपड़ा वो नहीं छोड़ेगा, कलर नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे में सामने वाला तो कन्विंस हो गया, सामने वाले ने खरीद भी लिया, सामने वाले ने यूज भी कर लिया और धो के उसका कलर उतार भी लिया, और उसके बाद 2-4 आपको बद्दुआएं भी दे दी, ठीक है। बट अब वो कस्टमर क्या दोबारा तुम्हारे पास आएगा, या दोबारा तुम्हारे प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करेगा, या तुम पे ट्रस्ट करेगा, दोबारा तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेगा? कभी नहीं खरीदेगा। तो एक बार कस्टमर को कपड़ा खरीदवाने के लिए तुमने उसे इतना झूठ बोला कि वो लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम तुम कितना भी सच क्यों ना बोलो, वो नहीं भरोसा कर पाएगा तुम पे। ये बोलते हैं कि आपको जस्ट कस्टमर को बेचने के लिए, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको ऑनेस्टली बात बोलनी चाहिए। हाँ ठीक है, जब तक वो नहीं आपसे पूछ रहे कि कपड़ा कलर छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, खुद से मत बताओ, लेकिन जब वो पूछ रहे हैं तब तो सच बोलो एटलीस्ट। Then a salesman must be a man of sound character, loyal and dependable. He must perform his duties sincerely. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें लगे कि ये सेल्समैन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। देखो, जब तुम डोर टू डोर किसी के यहाँ पे जाते हो और तुम्हारी शक्ल बिल्कुल ऐसी बनी हुई है कि तुम्हारी दौड़ी मूंछ और ऐसे अजीब से तुम बने हुए हो, गुंडे टाइप्स लग रहे हो, तो कोई भी इंसान तुम पे मतलब कैसे वो करेगा, रिलायबल कैसे होगा तुम्हारे लिए? नहीं हो पाएगा। तो तुम्हें थोड़ा सिंसेयरली अपना काम करना चाहिए, तुम्हारी हरकतें ऐसी होनी चाहिए सामने वाले को लगे लॉयल्टी है, डिपेंडेबल होने चाहिए हो, ना सिर्फ कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बल्कि कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी। Then a salesman must have wide knowledge about the product he is selling and company he is representing. Obviously, जब तक तुम्हें अपनी कंपनी के बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नहीं पता, तुम्हें सेल्समैनशिप नहीं लेनी चाहिए अपने हाथ में। आपको पता है जितने भी ये सेल्समैन होते हैं ना, पहले इनकी क्लासेस लगती हैं। जैसे वो बीपीओ वाले होते हैं ना, बिजनेस प्रोसेसिंग और आउटसोर्सिंग, वो वालों की पहले 2 से 3 महीने क्लासेस लगती है, मतलब उनको पूरा नॉलेज दिया जाता है कि आपको कैसे एंटरटेन करनी है चीज़ों को। वैसे ही सेल्समैन को इनिशियली बहुत कुछ सिखाया जाता है, उसके बाद उन्हें फील्ड पे उतारा जाता है। तो कोई भी सेल्समैन अगर कंपनी ज्वाइन करता है, 1 महीना 1.5 महीना पहले उसके ऊपर उसकी इंटर्नशिप चलती है, उसको सिखाने का काम चलता है, एंड देन उसको फील्ड पे उतारने का काम चलता है। उतने जो ये इंटर्नशिप वाला पीरियड होता है ना, उसमें कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह बता दिया जाता है सेल्समैन को। बस अब उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सारी चीज़ें याद रखे। देन ही मस्ट हैव कैपेसिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट। ऑब्वियसली उसकी प्रेजेंस आपको लॉयल्टी, ऑनेस्टी, डिपेंडेबिलिटी, ट्रस्ट वाली फीलिंग दे, तभी वो अच्छा सेल्समैन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ओवरऑल देखा जाए तो उसके अंदर फिजिकल, मेंटल, टेक्निकल नॉलेज के अलावा और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा सेल्समैन प्रूव हो पाएगा। आई गेस आपको ये पूरे पॉइंट समझ में आ गए हैं। यहाँ पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, बट बिफोर एंडिंग लेट मी टेल यू पीपल कि अब आप मैग्नेट ब्रेन्स को गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको बस गूगल पे जाके magnetbrains.com टाइप करना है, ये वेब पेज खुलेगा, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में जाना है और वहाँ पे 12th क्लास को सेलेक्ट करना है, क्योंकि यू आर 12th क्लास स्टूडेंट। 12th क्लास को जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मैं दिख जाऊँगी, आपको बस इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे मेरे पूरे कोर्स की डिटेलिंग आ जाएगी चैप्टर वाइज। हर चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं वो भी आ जाएंगे, और जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे वीडियो खुल जाएगी। एंड देन उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूँ कि अब मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेके 12th तक की
फ्री एजुकेशन आपको दे रहा है, और ये 3 चीज़ें मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो आप खुद से ही करोगे भाई। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।